एनसीईआरटी की किताबों से मुगलिया दौर के चैप्टर हटाने का मुद्दा सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। मरकज के जानिब से तालीम महकमे में किए जा रहे बदलाव पर फारूक अब्दुल्ला ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोग शाहजहां, अकबर, हुमायूं, जहांगीर को कैसे भूल जाएंगे। 800 साल हुकूमत की है और हजारों निशानियां यहाँ मौजूद है। तारीख मिट नहीं सकती। आप कितना इसको किताबों से निकालेंगे, शाहजहां को कैसे भूल जाएंगे, औरंगजेब को कैसे भूल जाएंगे, अकबर को कैसे भूल जाएंगे, बाबर को कैसे भूल जाएंगे। जब ताजमहल दिखाएंगे तो क्या कहेंगे, किसने बनाया, वो कौन था, और यहां दफन कौन है, क्या कहेंगे। जब फतेहपुर सीकरी जाएंगे जहां इनका पहला तख्त था, राज था, दिल्ली आने से पहले, उसके बारे में क्या कहें, क्या छुपा है। लाल किला, उसको कैसे छुपाएंगे। हुमायूं का टॉम जिसको नेशनल नहीं इंटरनेशनल देखा जाता है, उसको कैसे छुपाएंगे। इस मौके पर घाटी के हालात को लेकर भी एनसी लीडर ने हुकूमत पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ सही है तो भी इलेक्शन कमीशन इंतखाब में देरी क्यों कर रही है। मरकज ने जरूर कहा कि हालात ठीक हो रहे हैं, मगर अभी आपने एक आईजी का स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी कम हो गई मगर खत्म नहीं हुई है। क्या मतलब है इसका। एक तरफ से वो कहते हैं ये खत्म हो गई है, ये दोहराही बातें क्यों हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी हालात ठीक हैं, हम जब उनसे मिलने गए उनने हमसे साफ कहा कि साहब डिलिमिटेशन भी हो गया है, वोटर लिस्ट भी हो गई है, और अगर अब जो थोड़ा सा कमी रह गई है वो भी पूरा करने लग रहे हैं, हम तैयार हैं। अगर वो तैयार हैं, हुकूमत तैयार है, फिर रुकावट किस चीज की है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला से जब मुल्क के सियासत पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपोजिशन के एकता पर जोर दिया। अब अलायंस ही एक चीज रह गई है जिससे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अलग अलग हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मरकज में भी आज जो इतनी पार्टीज हैं वो बैठ के क्या सोच रही हैं कि किस तरह हम लोग इकट्ठे हो सकें, किस मुद्दे पर इकट्ठे हो सकें कि हम लोग इलेक्शन जीत सकें। उस पर बहस हो रही है और इंशाल्लाह मुझे दिखता है कि बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा यूनिटी का। दरअसल फारूक अब्दुल्ला अनंतनाग जिले में एक ताजियत तकरीब में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए बीजेपी हुकूमत पर तीखे तंज किए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।